हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव, एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स। दोस्तों, मेरे साथी एक रील भेज रहे हैं जो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें एक भाई साहब कह रहे हैं कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनका अजीब दोगलापन होता है। उनके कुछ तार्किक क्वेश्चन होते हैं जिसको देकर वो कह रहे होते हैं। पहला, कि एक तरफ जो डॉक्टर होते हैं वो मना करते हैं कि बच्चों को चीनी नहीं देनी है, शुगर नहीं देना है, लेकिन खुद दूसरी तरफ विटामिन डी3 और मल्टीविटामिन का ड्रॉप देते हैं, जिसके ढक्कनों पे भी चींटियां लगती हैं जिनमें शुगर मिला रहता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पूछ रहे थे, जो मैं बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो बच्चों को कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो 90 से 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे रिक्वायरमेंट होती है। आप जब भी कोई विटामिन डी का ड्रॉप लेते हैं, आप जब देखेंगे तो उसके कंपोजिशन में क्या रहता है कि कोलेकैल्सिफेरॉल या तो 1 ml में 400 रहता है या तो 1 ml में 800 रहता है। जो रिकमेंडेड है वो बच्चे को 400 इंटरनेशनल यूनिट रिक्वायर होता है बोन ग्रोथ के लिए और मिनरलाइजेशन के लिए। दूसरा, उसमें एक चीज और रहता है जिसको कहते हैं टेट्राजीन, ये फ्लेवर्ड के लिए रहता है। दूसरा चीज, ये उसमें स्वीटनर के रूप में भी काम करता है। तो ये इससे कैलोरी नहीं मिलती है जो इसमें कार्बो टेट्राजीन होता है। ये कलर के लिए होता है विटामिन डी3 में। दूसरा, उसका फ्लेवर्ड रहता है जिससे बच्चे आसानी से पी सकें, कड़वापन दूर हो जाए। तो इसमें कोई भी कैलोरी एक्स्ट्रा नहीं होती। जब आप मल्टीविटामिन का ड्रॉप लेंगे, अलग अलग कंपनी के जो आप जानते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं जैसे ड्रॉप E to Z, जब आप उसको देखेंगे तो उसमें रहता क्या है कि 1 ml में 0.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रहता है। नॉर्मली 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है तो उससे 4 किलो कैलोरी मिलती है। तो उसके 1 ml में 0.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर हम रिकमेंड भी बच्चे को देते भी हैं तो 0.5 ml सुबह शाम देते, मतलब 24 घंटे में 1 ml देते हैं। तो 0.4 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट गया, मतलब कि 2 किलो कैलोरी से भी कम ऊर्जा उसको मिलेगी। अब हम बात करेंगे जो अदर शुगर होता है, चीनी। चीनी जो छोटा चम्मच होता है, टी स्पून जिसको कहते हैं, उस टी स्पून में 5 ग्राम शुगर आती है। उससे कितनी कैलोरी मिलती है? 20 किलो कैलोरी मिलती है। यानी आप एक चुटकी भर अगर चीनी देते हैं तो उससे क्या होगा कि 20 किलो कैलोरी मिलेगी। अगर आप सुबह शाम या 2 बार 3 बार इतनी कैलोरी देंगे तो हो सकता है बच्चे की पूरी कैलोरी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बन जाए। जबकि ग्रोथ के लिए बच्चे के लिए क्या जरूरी होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब कुछ जरूरी होता है, जो कि मदर मिल्क में सफिशियंट होता है। इसलिए हर पीडियाट्रिशियन क्या कहता है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाते रहें। एक चीज जो विटामिन डी3 की ड्रॉप रिकमेंडेड है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए 400 यूनिट की रिक्वायर होती है। और कोई भी आप दूध, चाहे मदर का मिल्क पिलाए, उसमें 1 लीटर में 40 से 50-60 यूनिट आता है। फार्मूला जो फीड होता है उसको अगर आप 1 लीटर पिलाएंगे तब जाके 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है। गाय भैंस का पिलाएंगे 1 लीटर तब जाके 100 इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो मिला जुला के अगर आपको विटामिन डी3 की ड्रॉप जो कि रिकमेंडेड है देनी ही देनी है, इसलिए शुगर मना करते हैं। दूसरी बात भाई साहब का था कि वो बर्गर पिज्जा कहता है, क्योंकि वो जब इंट्रायूटाइन यानी गर्भ में पल रहा था तभी से वो उसको बर्गर का स्वाद आ गया था। दूसरी की डॉक्टर नमक खिलाने को मना करते रहते हैं और खुद नेजल सलाइन का ड्रॉप देते हैं। तो पहला जो कंफ्यूजन था, क्वेश्चन था कि उसको स्वाद इंट्रायूटाइन से बर्गर का पता चल गया। किसी भी इंसान को जो स्वाद का पता होता है वो जीभ से ही लगता है, और जब ये जाते हैं हमारा डाइजेशन हो जाता है, पाचन के बाद इनका जब एब्जॉर्प्शन होता है तो एज यूजुअल इनके मोनोमर के रूप में, जैसे कोई भी आप मीठी चीज कुछ भी खाएं तो वो ग्लूकोज बन के ही ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। फैट खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल और मोनोमर के रूप में जाएगी। प्रोटीन खाएंगे तो अमीनो एसिड के रूप में एब्जॉर्ब होंगी। तो उनके तो ब्लड से उसको बच्चे को स्वाद तो आएगा ही नहीं आएगा। दूसरा, जो नमक की बात करते हैं, अगर आप नमक खिलाएंगे तो जो सोडियम पोटेशियम वो एब्जॉर्ब होकर किडनी पे जाके किडनी पे असर करेंगे। जो बच्चों के नेफ्रॉन होते हैं, जो बच्चों की किडनी के नेफ्रॉन होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं। तो अगर आपने इनिशियल दिन में देने लगे तो सोडियम जाएगा तो किडनी पे असर करेगा। अब फिर नेजल सलाइन के ड्रॉप डालते हैं, तो नेजल सलाइन जो है उसकी ड्रॉप पिलाने को नहीं कहा जाता, उसकी ड्रॉप नाक में डालने को कहा जाता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं अगर उनके नाक पे कुछ सिक्रीशन गया तो वो छींक के निकाल नहीं सकते, और इसमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, छोटे छोटे बार जो होते हैं वो ड्राई हो जाएंगे तो उसको दिक्कत होगी। इसलिए कहा जाता है एक ड्रॉप नाक में डालिए और कॉटन से साफ करिए। कभी भी नाक की ड्रॉप पिलाने को नहीं कहा जाता है।
तो गलत अफवाह न फैलाएं कि बच्चे को नाक की ड्रॉप दी जाती है जिसमें सलाइन ही सलाइन होता है। उसमें कम कंसंट्रेशन का सलाइन होता है, 0.65%, 0.45%, और वो भी 1 ड्रॉप, जो कि नाक में डालने को किया जाता है, पिलाने के लिए कभी नहीं किया जाता। तीसरा भाई साहब का एक और था कि जो बच्चों को पेट दर्द होता है उसमें कहते हैं कि कोलिका या कोई भी जो दर्द की दवा होती है वो पिलाएं, और दूध पिलाने से 15 मिनट पहले पिलाएं, और बच्चा पहले रो जाता है तो कैसे पिलाएं। नॉर्मली हर बच्चे को ये एडवाइस होती है कि 2 to 3 आवर में फीड कराते रहें, हर 2 से 3 घंटे में माँ का दूध पिलाते रहें। और ये जो ड्रॉप होती हैं इनका एक डिसाइड होता है, जैसे कि अगर कोलीमैक्स दे रखे हैं या कोई भी कोल्की पेन के लिए ड्रॉप दिया, उनको 8 आवरली हम लोग जनरली एडवाइस करते हैं। तो 8 आवरली आप दे रहे हैं तो जो फीड कराने से कुछ पहले हो 20 मिनट 25 मिनट पहले पिला सकते हैं। तो आई होप कि भाई साहब को सब कुछ एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। मैंने उनके कुछ और वीडियो देखे हैं जिनमें वो कुछ अच्छी बातें बता रहे थे, जैसे कि बच्चे को घुट्टी नहीं पिलाएं, शहद न पिलाएं। ये अच्छा लगा, तो हम ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सही सलाह है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, तो आप एक सही सलाह दें जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए, लोग जो कुरीतियाँ उनको अनफॉलो करें। अच्छे अच्छे पीडियाट्रियन से इन्फ्लुएंसर हैं जो काफ़ी, जैसे इमरान सर हो गए या फिर पवन सर, अच्छा चीज़ बताते हैं लोगों को, हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए कहते हैं। ऐसे कहना कि दोगलापन है, ये सब थोड़ा शोभा नहीं देता, क्योंकि एक पीडियाट्रिशियन बनने के लिए कम से कम आपको सिर्फ पढ़ाई की बात की जाए तो MBBS 5.5 से 6 साल लगता है, उसके बाद MD 3 साल का लगता है। तो आशा करते हैं समाज में आप सही संदेश पहुंचाएंगे। दूसरा, मैंने कुछ कमेंट पढ़ा कि लोग कहते हैं कि पानी मना करते हैं और खुद तो लैक्टोजन देते हैं जो पानी बनता है। इस चीज का कंफ्यूजन इस बात से दूर करना है कि जो बच्चे का अमाउंट रिक्वायरमेंट होता है, नॉर्मली अगर आपका बच्चा छोटा है तो 150 से 200 ml पर केजी पर डे तक रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप उसको सिर्फ प्योर पानी पिलाएंगे तो उसकी कैलोरी नहीं जा पाएगी, कैलोरी डिफिसिट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कैलोरी के साथ पिलाएं, सादा पानी नहीं पिलाएं, क्योंकि बच्चे का एक बार पेट भर गया तो वो नहीं खा करेगा। जो आप पाउडर घोल के बनाते हैं तो वो कैलोरी डेंस हो जाता है, उसमें एक कैलोरी आती है, और इसीलिए उसका एक रेशियो फिक्स है कि 30 ml में 1 स्पून का बनेगा, तो उसी रेशियो में बनता है ना। तो वो डाइल्यूशन, अगर ज़्यादा पतला बनाएंगे वो भी नुकसान है, ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो वो भी नुकसान है। आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से मिलेंगे तो पहला कभी भी डब्बे का दूध नहीं बताता, सबसे पहले कहता है माँ का दूध पिलाओ। माँ का दूध सबसे बेस्ट होता है, 6 महीने तक बच्चे का पेट भी भर जाता है, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ विटामिन D3 होता है। अगर माँ का दूध नहीं पिलाते हैं तो सेकेंड ऑप्शन देता है कि आप डब्बे का दूध पिलाएं। डब्बे का दूध पिलाएं तो उससे रहता है कि लगभग सेम कंपोजिशन होते हैं, उसी हिसाब से कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है। तीसरा चीज जो है, कहते हैं कि गाय भैंस का अगर वो दूध भी पिला रहे हैं, अगर आप ये दोनों नहीं कर पिला पा रहे हैं तो उसमें पानी मत मिलाकर पिलाइए, क्योंकि डाइल्यूशन से और दिक्कत होने लगती है। गाय के दूध में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, बस सिर्फ अगर आप पानी मिला के पिला रहे होते हैं, ऊपर से विटामिन D3 कैल्शियम नहीं देते हैं तो नुकसान करता है। बोतल से न पिलाएं। धन्यवाद।